हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमाइज हैप्पीनेस ऑफ सिलेक्टेड चिल्ड्रन। कंपनी टैग की बात करें तो इट हैज बीन आस्क्ड इन Amazon। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन एन एरे हैप्पीनेस ऑफ लेंथ n एंड अ पॉजिटिव इंटीजर k। देयर आर n चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन अ क्यू वेयर ith child has a happiness of I. You want to select k children from these n children in k turns. Okay, in each turn, when you select a child, the happiness value of all the children that have not been selected till now decreases by 1. Note that the happiness value cannot become negative and it's get decremented only if it is positive. Return the maximum sum of happiness value of the selected children you can achieve by selecting k children. ओके, कंस्ट्रेंट्स की बात करें, आपकी जो हैप्पीनेस वैल्यू है वो 1 से लेके 2 इंटू 10 पावर 5 तक जाएगी। हैप्पीनेस ऑफ आई 1 से लेके 10 पावर 8 यानी हमेशा पॉजिटिव नंबर, और जो के है वो भी 1 to n और हमेशा पॉजिटिव नंबर होने वाला है। ओके, चलो इसे डिस्कस करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है हमें n साइज का एक एरे दिया जाएगा और इस एरे की हर एक वैल्यू पे एक चाइल्ड की हैप्पीनेस इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल, ये पहला चाइल्ड है, इसकी हैप्पीनेस वैल्यू है 4, इसकी हैप्पीनेस वैल्यू है 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें हैप्पीनेस वैल्यू के अलावा, इस एरे के अलावा एक वेरिएबल के दिया जाएगा। हमारा काम क्या है कि इस एरे में से के चाइल्ड्स को सेलेक्ट किया जाए सच दैट उनकी हैप्पीनेस वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। मतलब अगर हम उनकी हैप्पीनेस वैल्यू का सम निकालें तो वो सम क्या होना चाहिए, एज मैक्स एज पॉसिबल। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। एरे में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं होने वाली है। और एक और बात, आप एक बार में एक चाइल्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमें 3 चाइल्ड सेलेक्ट करना है, तो मैं ऑब्वियसली यहाँ से लेट्स से मैंने 9 को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने 9 को सेलेक्ट कर लिया। अब बचे हुए जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि वो सेलेक्ट नहीं हुए 9 के अलावा, तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो ये बेचारा बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 5, ये हो गया 0, 4, 7, 6 एंड 1। अब इसके बाद लेट्स से हमने ये 4 वाले को उठा लिया, लेट्स अज्यूम हमने 4 वाले को उठा लिया, तो फिर से सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, देन ये 0। अब 0 का आप -1 नहीं करोगे, 0 का हमेशा 0 ही रहेगा, ये भी कंस्ट्रेंट्स में मेंशन्ड है। और 5 4 हमने सेलेक्ट ही कर लिया था, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0 एंड सो ऑन। अब आप एक और चाइल्ड सेलेक्ट करोगे क्योंकि k इज इक्वल टू 3 है। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो एज मैक्स एज पॉसिबल होना चाहिए। ये हमारा इंटायर क्वेश्चन है। ओके ओके, ना हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो, एक आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्योंकि हमें सम को मैक्सिमम बनाना है, करेक्ट, हमें सम को क्या बनाना है, मैक्सिमम बनाना है। तो मैं यहाँ से जितनी भी, जैसे k इज इक्वल टू 3 है, तो 3 मैक्सिमम वैल्यूज उठा लूँ, विच इज 9, 8 एंड तीसरा मैक्सिमम है 7। तो अगर हम इन तीनों को सेलेक्ट करें तो हमारा सम क्या होगा, एज मैक्स एज पॉसिबल होगा, राइट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, जैसे सपोज आपने 9 को तो पिक कर लिया, अब उसके बाद बाकी सारे नंबर्स -1 हो जा रहे हैं। तो क्या मुझे यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ करनी चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे डीपी यूज़ करनी चाहिए? आंसर इज नो। वाई नो? क्योंकि आप एक चीज़ समझो, ये यूनिफॉर्म डेटा है। आप कभी भी एक नंबर को सेलेक्ट कर रहे हो तो बाकी सारे नंबर -1 हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई नंबर x ग्रेटर देन y था बिफोर -1, तो जब दोनों में -1 होगा तो भी यही तो सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो आपका डेटा हमेशा यूनिफॉर्म रहने वाला है। -1 से कभी भी कोई भी नंबर जो बड़ा है वो छोटा नहीं बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन्ड है, तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज नहीं करेंगे। वी कैन डेफिनेटली यूज अ ग्रीडी अप्रोच हियर। ग्रीडी अप्रोच अब क्या कहती है कि आपको मैक्सिमम सम चाहिए, तो हर एक एलिमेंट को मैक्सिमम लेने का ट्राई करो। मतलब इस एरे में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9, तो वी विल पिक 9 और बाकी सबको -1 कर दो। तो -1 के बाद 7 और 6। ठीक है, अब 7 आपकी सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू होगी। क्यों होगी, समझो इस चीज को, क्योंकि अगेन 8 बाकी सबसे बड़ा था 9 के अलावा, तो -1 होने के बाद भी 7 बाकी सबसे बड़ा होने वाला है, राइट। तो हमने +7 कर दिया। ठीक है, अब हमने एक और नंबर चूज किया, तो बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -1। तो ये जो आपका 7 6 बना था, ये अब 5 बन जाएगा। नाउ अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर 7 8 और 9 के बाद थर्ड हाईएस्ट वैल्यू था, तो 2 बार -1 होने के बाद भी हाईएस्ट वैल्यू रहेगा, थर्ड हाईएस्ट, मतलब अब तो हाईएस्ट हो गया क्योंकि ये दोनों हट गए। एंड ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बाकी सारे भी -2 हो गए। समझ में आया? तो हमने 5 को प्लस कर दिया, तो 7 + 5 हो गया 12, +9 हो गया 21, विच इज आवर आंसर इन दिस केस, करेक्ट। ठीक है, तो आइडिया समझ में आया। मैक्सिमम वैल्यू पिक करनी है, सारी वैल्यूज को -1 करना है, सेकेंड मैक्सिमम पिक करना है, फिर से -1, थर्ड मैक्स पिक करना है, फिर से -1। ओके, नाउ इज देयर अ नीड टू सब्ट्रैक्ट
1 फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स। नहीं, मैंने आपको आंसर बताते टाइम क्या सबसे सब्ट्रैक्ट करा? नहीं, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है खाली आप उससे सब्ट्रैक्ट करो, बस आपको काउंट पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के इज इक्वल टू 3 था, पहली बार आपने 9 सेलेक्ट किया तो माइनस कितना किया था? 0। दूसरी बार आपने 8 वाले को सेलेक्ट किया तो माइनस कितना किया? 1। तीसरी बार आपने 7 वाले को सेलेक्ट किया तो माइनस कितना किया? 2। तो आप एक वेरिएबल मेंटेन कर सकते हो जो कहे कि भाई 0, अगली बार 1, अगली बार 2, उसके बाद वैल्यू होती तो 3, मतलब 0 टू एन के माइनस 1, 0 टू के माइनस 1 ये आइट्रेट करेगा। ओके, तो 0, 1 एंड 2 यही तो यहाँ पे चला, यही तो यहाँ पे चला, करेक्ट। तो हम इस तरीके से सारी वैल्यूज को बिना सब्ट्रैक्ट करे काम कर सकते हैं। तो चलो इसे थोड़ा क्लीन करके सॉल्व करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मेरा टास्क क्या है, मुझे लार्जेस्ट वैल्यूज चाहिए, तो मैं इस एरे को क्या कर दूंगा? सॉर्ट कर दूंगा। अब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करो, बात एक ही है। क्योंकि हम जावा में इसका कोड लिखेंगे तो मैं आपको नॉर्मल इंक्रीजिंग ऑर्डर से ही सॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, और हम वैल्यूज को पीछे से आइट्रेट कर लेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ यार? क्योंकि देखो, जो आपका एरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन होता है वो नॉर्मल एरे को ले लेता है, बट अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो ये एरे इंटीजर की जगह पे, मतलब आई एन टी की जगह पे इंटीजर क्लास का होना चाहिए, तभी ये सॉर्टिंग इस पे वर्क करती है, राइट? क्योंकि हम यूज करेंगे कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर, तभी मुझे ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड मिलेगा। तो इसलिए हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके पीछे से चेक कर लेंगे। नो नीड टू अगेन कन्वर्ट दीज इनटू इंटीजर एंड देन सॉर्ट अगेन। ओके, तो इसे सॉर्ट करेंगे तो आंसर कुछ ऐसा आएगा। ओके, नाउ ये मेरा क्या है? सॉर्टेड एरे। अब मुझे एक टर्न्स नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा, या काउंटर नाम का वेरिएबल, जो इनिशियली 0 होगा, और ये रहा मेरा सम। ओके, अब पीछे से एक एक वैल्यू उठाओ, पहली वैल्यू आई 9, तो वी कैन से सम इज इक्वल टू सम प्लस करंट वैल्यू इज 9 माइनस नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 0। एंड क्वेश्चन में एक और चीज कही है कि अगर कभी भी वैल्यू 0 होती है तो आप इसमें कुछ भी माइनस नहीं कर सकते, आप सीधा सीधा 0 ले लो, ठीक है? ये क्वेश्चन में मेंशन था। तो इस केस में हम यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं कि ये वैल्यू कॉमा 0, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वो ले लो। तो इससे क्या होगा कि अगर ये नंबर नेगेटिव भी बन जाता है तो हम 0 को पिक कर लेंगे, 0 या उससे बड़ा नंबर है तो यही लेंगे, ठीक है? चलो, तो इस केस में क्या हो जाएगा? और सम हमारा इनिशियली अभी तक क्या था? 0 था, तो ये हो गया 9 माइनस 0 एंड 0, इनमें से मैक्सिमम क्या है? 9। तो 0 प्लस 9 इज 9, तो हमारा सम अपडेट होकर के 9 हो गया। अब क्योंकि आपने एक वैल्यू को देख लिया तो टर्न्स प्लस प्लस। ओके, नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास 8, तो चलो 8 को पिक करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 8 माइनस नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 1, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा। 1 क्यों सब्ट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि पहली बार में हमने 9 को पिक कर लिया, जैसे ही आप एक एलिमेंट को पिक करोगे बाकी सारे वैल्यूज में -1 होना है, तो वही मैं यहाँ पे -1 कर रहा हूँ। सो 8 माइनस 1 इज 7, 7 और 0 में क्या मैक्सिमम है? 7, और आपका करंट सम क्या है? 9, 9 प्लस 7 हो गया 16, तो सम हमारा कितना हो गया? 16। ओके, अब हम अगेन क्या करेंगे? टर्न्स प्लस प्लस, और इसको एक पीछे बढ़ा देंगे, ठीक है? मतलब हम मूव कर रहे हैं पीछे से। नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास 7, तो यहाँ आ जाएगा 7 माइनस नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास 2, तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 और 0 में क्या मैक्सिमम है? 5, और करेंट सम क्या है? 16, तो 16 प्लस 5 आपका 21। ओके, नाउ टर्न्स प्लस प्लस, जैसे ही आपने टर्न्स को बढ़ाया तो नंबर ऑफ टर्न्स आपके के बराबर हो गए, एंड यू कैन stop here. Okay, now what will be the time complexity of this approach? n log n लगा हमारा sorting का टाइम, प्लस बिग ओ ऑफ के लगा हमारा पीछे से आइट्रेट करके मैक्सिमम ये सम कैलकुलेशन का टाइम। तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या हमने कोई एडिशनल स्पेस यूज करी? अगर आप नॉर्मल एरेज डॉट सॉर्ट वगैरह यूज करोगे तो वो मर्ज सॉर्ट यूज करता है, विच विल टेक ओ ऑफ एन स्पेस, ठीक है? तो ये हमारी एल्गोरिथमिक एनालिसिस है। ओके, सो चलो इसे कोड करते हैं। सो सबसे पहले वी नीड टू सॉर्ट आवर एरे, एरेज डॉट सॉर्ट, ठीक है? ध्यान रहे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, बिकॉज हमें नहीं चाहिए कि हम यार इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें। बात तो वही है ना, पीछे से आइट्रेट करोगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बन जाएगा। सो यहाँ पे बना लेते हैं लॉन्ग लॉन्ग सम। ओके, ये हो जाएगा 0, इंट आई इज इक्वल टू, इसकी साइज निकाल लेते हैं, int n is equal to happiness dot length। ओके, एंड int एक और वेरिएबल चाहिए हमें टर्न्स, जो इनिशियली क्या होगा? 0 होगा। तो I is equal to n minus 1 while I is greater than equal to 0, and then I minus minus। okay, so we will say sum is equal to sum plus math dot maximum of, इधर ले लेते हैं
हैप्पीनेस ऑफ आई माइनस टर्न्स कॉमा ज़ीरो, ठीक है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो ज़ीरो ले लो, अदरवाइज पॉजिटिव वैल्यू ले लो। इसके बाद हमें क्या करना है, टर्न्स टर्न्स प्लस प्लस एंड एक चेक और लगा दो कि इफ़ कभी भी जो आपका टर्न्स है दैट बिकम्स ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो यहीं पे हमें क्या कर जाना है, ब्रेक, एंड आफ्टर दिस वी कैन रिटर्न आवर सम। ओके, सो ये था हमारा इंटायर कोड, हमने सॉर्ट कर दिया, ठीक है। सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड देन वी आइट्रेट इन दी रिवर्स ऑर्डर टू गेट दी मैक्सिमम एलिमेंट फर्स्ट, ठीक है। तो आई होप ये चल जाना चाहिए, चलो इसे रन कराते हैं। सो होपफुली दिस विल वर्क एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड क्या बात है भाई, ठीक है। तो बस यार ये था आज की वीडियो में, आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, प्रायोरिटी क्यू से भी आप इसे सॉल्व कर सकते थे। इट इज़ नॉट दी ऑप्टिमल अप्रोच, बट अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं सबको उठा करके अपने प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर दो ना, उसके बाद के एलिमेंट्स को पॉप करो प्रायोरिटी क्यू से, और सेम यही लॉजिक यहाँ पे भी यूज़ कर लो, ठीक है। पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट एंड सो ऑन टिल के एलिमेंट्स, और सम निकाल लो। ये भी एक तरीका है बट इट इज़ नॉट दी बेस्ट अप्रोच, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में अगेन आपको सारे एलिमेंट्स इंसर्ट करने पड़ेंगे एंड देन हर एलिमेंट को पॉप करने का टाइम भी लॉग ऑफ एन होता है। तो कोई बात नहीं, चलो आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।